हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 74। आज का सेट प्रीवियस ईयर का सेट है कैट 2018 का, वो सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें दो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट माने गए थे, तो उन्हीं का सोल्यूशन हम अच्छे से जानेंगे आज, कैसे उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फन स्पोर्ट्स एफएस प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन 3 स्पोर्ट्स: गिल्ली डंडा जी, खो खो के, एंड लूडो एल। जी के एल से हम बोलेंगे। Currently, it has an enrollment of 39 students, each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports. इससे आप क्या समझेंगे कि जो नन वाला पार्ट होता है वेन डायग्राम में वो जीरो होगा, है ना। हर एक स्टूडेंट कम से कम एक स्पोर्ट्स में इनरोल्ड है, तो जो नन वाला पार्ट है वो जीरो हुआ, राइट। द फॉलोइंग डिटेल्स आर नोन: the number of students enrolled only in L is double the number of students enrolled on in all the 3 sports. इस टाइप से कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट। और 3 वेरिएबल्स है G, K एंड L। तो G, K, L पर बेस्ड एक वेन डायग्राम बना लेते हैं 3 वेरिएबल्स का, राइट। G, K, L। और सबसे पहला काम करेंगे कि नन को जीरो कर देंगे, तो जो नन वाला पार्ट है वो जीरो है, राइट। और टोटल कितना है? 39 स्टूडेंट्स है, टोटल 39 इनरोलमेंट्स, राइट। अब स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रीड करना। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड ओनली इन एल इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ओनली एल और ऑल 3, तो ओनली एल वाला ऑल 3 का डबल है। मान लेते हैं ऑल 3 में x है, तो ओनली एल कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ x, राइट। सिंपल। There are a total of 17 students enrolled in G. 17 students enrolled in G, तो G का जो सम टोटल है वो हमें दिया हुआ है 17। ओके। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled only in G is 1 less than the number of students enrolled only in L. ओनली L का 1 लेस ओनली G में है, तो ओनली L ट्वाइस ऑफ x है, दैट मींस ओनली G कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 कह सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, राइट। स्टेटमेंट नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled only in K is equal to the number of students who are enrolled in both K and L. जो ओनली K है वो बोथ K and L के बराबर है, तो बोथ K एंड L में ये एक पार्ट x है, एक पार्ट को y मान लेते हैं। ये अगर y हुआ तो ओनली K आ जाएगा x प्लस y, राइट। सिंपल। नाउ स्टेटमेंट 5, द मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट इज इन L। तो जो L का इनरोलमेंट है मैक्सिमम है वो बेसिकली, जैसे G में भी 17 स्टूडेंट्स हैं, तो L में 17 से भी ज्यादा होंगे, और जितने K के इनरोलमेंट्स उससे भी ज्यादा L में होंगे, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, राइट। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। ये पार्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट 6 पर चलते हैं। 10 स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन जी आर ऑल्सो इनरोल्ड इन एट लीस्ट वन मोर स्पोर्ट। ओके, ये बहुत काम का स्टेटमेंट हमें मिल गया। ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जी में इनरोल्ड है, वो किसी और स्पोर्ट में भी इनरोल्ड है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों पार्ट्स का सम 10 है, तो ये वाला पार्ट 7 बचेगा ना उससे। 10 प्लस 7 17, तभी आएगा जी का सम टोटल 17, राइट। तो बस इसी टूल का यूज करके x आप निकाल लीजिए। आप कह रहे हो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इज 7। अगर ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 7 है तो ट्वाइस ऑफ x 8 होना चाहिए, दैट मीन्स x हमारा 4 होना चाहिए। तो जहां पर x लिखा है वहां पर 4 आ जाएगा, ये पार्ट 4 हो गया, ये 8 ट्वाइस ऑफ x, और ये x प्लस वाई मीन्स ये हो गया 4 प्लस वाई, राइट। अब इसका यूज हम कर सकते हैं आगे, ठीक है। x को मैं हटा रहा हूं, जहां जहां पर x लिखा हुआ है वो पार्ट में हटा देता हूं। अब हमें क्लियर ये हो गया है, राइट। ठीक है, इतना हमारा वेन डायग्राम बन गया, राइट। नाउ एक स्टेटमेंट जिसको हमने यूज नहीं किया वो था द मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट इज इन L।
और एक जिसको हमने यूज नहीं किया वो है टोटल इज 39। तो जो टोटल 39 है उससे कुछ बात बन सकती है क्या, एक बार कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो सर्कल है जी का पूरा ये सर्कल वो 17 है। जी का पूरा सर्कल 17 में ये 4 प्लस वाई एड हुआ तो 21 प्लस वाई, फिर ये y ऐड हुआ 21 प्लस 2y, और ये 8 ऐड हुआ 21 प्लस 8, 29 प्लस 2y आप कह रहे हो, राइट। 29 प्लस 2y इज 39। बात बन जाएगी। आप क्या कह रहे हो कि 29 प्लस 2y इज 39। तो यहां से y कितना आ गया 5। इट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 5। जैसी y की वैल्यू 5 आ गई तो आप 4 प्लस वाई को रख दो 9, जहां पर y लिखा हुआ है वो आ गया 5, राइट। बात समझ आई इससे कुछ। अब जो y लिखा उसको मैं हटा देता हूं यहां से, राइट, ये आ जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन हम आराम से फिल कर पा रहे हैं, राइट। और अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा हुआ है, द मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट इज इन एल। उसी से हमें कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉल ए है सपोज, तो 7 प्लस 4 हुआ 11, और ये है 17, तो मतलब ए प्लस ये वाला पार्ट ए एंड प्लस क्वेश्चन मार्क 6 होना चाहिए। ए प्लस क्वेश्चन मार्क अगर 6 है तो आप क्वेश्चन मार्क को कह दीजिए 6 माइनस ए, राइट। ये आ गया 6 माइनस ए। यहां तक की बात मैं होप करता हूं कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है, राइट। अब देखो एल कितना है, जी तो हमारा 17 है, एल कितना है, एल इज इक्वल टू 8 5 4 6, तो 8 5 13 4 17 6 23 माइनस ए, एल है हमारे पास 23 माइनस ए, राइट। और के कितना है, के इज इक्वल टू, के की वैल्यू लिखेंगे तो 9 5 9 5 4 9 5 14 4 18 प्लस ए, के की वैल्यू है 18 प्लस ए। और जी कितना है, जी की वैल्यू है 17। इतना हमें क्लियर है, राइट। अब जी, राइट, यू कैन से एल में जो इनरोलमेंट्स हो मैक्सिमम है, तो आप क्या कह पा रहे हो कि 23 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 17, जी से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब यहां से आप कह पाओगे कि ए कैन बी 0 1 2 3 4 5, एक 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। दूसरा आप कह रहे हो कि जो एल में इनरोलमेंट्स हैं 23 माइनस ए वो के इनरोलमेंट से भी ज्यादा है, शुड बी ग्रेटर देन 18 प्लस ए, राइट। तो यहां से आप क्या कह पा रहे हो कि a इज लेस देन 2.5, यही कह पा रहे हो, a लेस देन 2.5। और a लेस देन 2.5 का मतलब है कि हमारा जो a है वो 0 1 2 है, यही कह पा रहे हो यहां से 0 1 2, राइट। तो एक जगह से आप कह पाए a हमारा 0 1 2 3 4 5, और दूसरे जगह से a 0 1 2, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहां से हमारा a जो आएगा वो आएगा 0 1 2। ये फाइनल सेट है। a की वैल्यूज इन्हीं तीन में से कोई होगी और कोई वैल्यू a की एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। बात समझ आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन K एंड L are in the ratio 19:22, it is the number of students enrolled in L। अगर K and L में 19:22 बन रहा है तो K है हमारा 18 प्लस A, और L कितना बन रहा है 23 माइनस A, और इसको आप कह रहे हो 19:22। ये तो सीधे ही आप कह सकते हैं कि A 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, और A 1 हो भी सकता है अगर A 1 है, राइट। ये कब सेटिस्फाई हो रहा है, a इक्वल टू 1 होना चाहिए इसके लिए। a अगर 1 है तो l में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा 22, 23 माइनस a के बराबर, और 23 माइनस 1 इज 22, सिंपल, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से आपने कर लिया। क्वेश्चन 2 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बोथ g एंड l बट नॉट k, बोथ g एंड l, वो है 6 माइनस a। आपको 6 माइनस a को मिनिमाइज करना है।
अगर आप 6 माइनस ए को मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए ए को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और ए 0 1 2 तो मैक्सिमम कितना होगा 2। अगर ए को आपने 2 रख दिया तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। तो 6 माइनस ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बहुत आसान थे, हमने आराम से कर लिया। क्वेश्चन 3 पर चले एक बार। ये कह रहा है ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर students who were enrolled in all the 3 sports were asked to withdraw from one of the 3 sports। मतलब इन 4 लोगों का डिस्कशन हुआ है। ये जो 4 लोग हैं अभी ये तीनों स्पोर्ट्स में इनरोल्ड हैं, इनको बोला है कि एक स्पोर्ट्स ये विथड्रॉ करे, राइट। कोई सा भी कर सकते हैं, जी के एल हमें नहीं मालूम है, एक एक विथड्रॉ करेंगे, ये एक स्पोर्ट इनको विथड्रॉ करना इन चारों स्टूडेंट्स को, राइट। ठीक है, आफ्टर द विड्रॉल कुछ कंडीशन दी हुई है हमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन जी was 6 less than the number of students enrolled in L, while the number of students enrolled in K went down by 1. After the withdrawal, how many students were enrolled in both G and K? ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे तो इसमें भी सेम ही कहानी है, राइट, सेम स्टोरी है, बस ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल। तो मतलब आपको एक नया वेन डायग्राम सोचना है इन्हीं कंडीशंस का यूज करके, और ये जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है इसको इंप्लीमेंट करके उसमें, राइट। कैसे करें देखो, सिंपल, अगर आपको वेन डायग्राम की थियोरी क्लियर है तो आप ये चीज समझ सकते हैं आराम से। ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो जी के एल तीनों में इनरोल्ड है, राइट। समझो इसको ऐसे, जी के एल तीनों में अगर इनरोल्ड है, इनको किसी एक में से विड्रॉ करना है, किसी एक स्पोर्ट्स में से अपना इनरोलमेंट विड्रॉ करना है। अगर इन्होंने एल में से विड्रॉ किया तो ये जी के वाले एरिया में आ जाएंगे, अगर इन्होंने के में से विड्रॉ किया तो जी एल वाले एरिया में आ जाएंगे, और अगर जी में से विड्रॉ किया तो एक के एल वाले एरिया में आएंगे। सिंपल फंडा है ना, जी के जी एल के एल, मतलब जो 4 है ये स्प्लिट हो जाएगा बाजू वाले एरियाज में, राइट। तो आफ्टर दिस प्रोसेस क्या होगा, राइट, ये जो 4 है ये तो बन गया 0, वहां से विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये 4 तो बन गया यहां से 0, ओके। अभी ऊपर ए लिखा हुआ है, सपोज उसमें बी स्टूडेंट्स और चले गए, तो ये हो गया ए प्लस बी। बी स्टूडेंट्स ने कहां से विड्रॉ किया, एल से विड्रॉ किया, तो ए प्लस बी हो गया ऊपर, ओके। वो प्लस बी हुआ, यहां पर 4 थे, राइट। मान लेते हैं सी स्टूडेंट्स इधर चले गए तो ये हो गया प्लस सी, मतलब ये जो सी है उन्होंने के में से विड्रॉ किया, तो जो 4 थे उनमें से बी ऊपर चले गए, सी इधर आ गए, तो 4 माइनस बी माइनस सी इधर आए होंगे, प्लस 4 माइनस बी माइनस सी इधर आए होंगे, और 5 ऑलरेडी थे। इतनी कहानी जानते हैं, राइट, ओके। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अभी जो 4 माइनस बी माइनस सी प्लस 5 है वो आ जाएगा 9 माइनस बी माइनस सी, राइट। इसको आप कह दो 9 माइनस बी माइनस सी, ओके, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर ए प्लस बी है, और ये 6 प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और ये 6 प्लस सी माइनस ए, राइट। इतना पार्ट आप आराम से यहां पर बता पा रहे हैं, ये वाला मैटर है तो यहां से, राइट, ठीक है। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया है, ओके। ठीक है, अब इसने कहा कि जब ये हो चुका है, राइट, जब ये शिफ्टिंग हुई उसके बाद के में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 1 से ड्रॉप हो गया, while the number of students enrolled in K went down by 1। ये पहले 18 प्लस ए था, के में जो इनरोलमेंट वो पहले 18 प्लस ए था, तो वो 18 प्लस ए से क्या बचेगा 17 प्लस ए बचेगा, वो वेंट डाउन बाई 1, ये बचेगा 17 प्लस ए, राइट। समझ आ रही है बात हमें ये, ओके। दूसरा, जी में टोटल इनरोलमेंट्स कितना है अभी, अब जी में अगर आप देखोगे इनरोलमेंट तो 7 प्लस 6 13, जी में है 13,
प्लस सी माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए चला जाएगा तो प्लस बी प्लस सी, 13 प्लस बी प्लस सी है, ये जी के अंदर है इनरोलमेंट्स, राइट। और एल में कितने इनरोलमेंट्स हैं, तो 8 प्लस 6 14 प्लस 9 23 और प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी चले जाएगा, माइनस ए माइनस बी बचेगा, 23 माइनस ए माइनस बी, ये बचा, राइट। अब कंडीशन यूज करो, जो 17 प्लस ए है, 17 प्लस ए 1 से लेस हो गया था ना, ये किसके बराबर है अभी, ये है 9 प्लस ए प्लस बी प्लस 0 एन प्लस 9 माइनस बी माइनस सी के, प्लस बी माइनस बी तो चलेगा यहां से, राइट। और ए बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आप सी कह पा रहे हो, सी कितना आ रहा है, 9 एंड 9 18 माइनस 17, तो सी आ गया हमारा 1। सी की वैल्यू तो फिक्स हो गई है 1, राइट, सी की वैल्यू फिक्स है 1। दूसरा पार्ट, दूसरा आप क्या कह पा रहे हो कि जो जी है वो एल से 6 लेस है, सो 13 प्लस बी प्लस सी, 13 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एल कितना है 23 माइनस ए माइनस बी, और इससे 6 लेस है हमारा, राइट, जी की वैल्यू। तो यहां से जो इक्वेशन बनी, अब इसमें आप देख पा रहे हो सी को तो आप 1 रख सकते हो, सी तो यहां से 1 रख दो, तो 13 प्लस 1 14 लेफ्ट में हो जाएगा 14 प्लस बी, और राइट में 17 माइनस ए माइनस बी, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ b, दिस इज इक्वल टू 3। एक ये कंडीशन बन गई। नाउ a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, तो इसके इंटीजर सॉल्यूशंस आप देख लो, सीधे समझ आ रहा है a हमारा कितना होगा 1 और b कितना होगा 1, राइट। अगर a 1 है और b 1 है तो आप पूरा वेन डायग्राम आराम से बना सकते हो, राइट। g कितना आ गया 13 प्लस b 1 प्लस c 1, g हो गया हमारा 15, a1 b1 तो a प्लस b आ गया 2, 6 प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया 6, 8, 9 माइनस 1 माइनस 1 7, k हो गया 17 प्लस 1 18, और l कितना हो गया 23 माइनस 1 माइनस 1 21। बात समझ आ गई, 21 6 7 8, आराम से बात बन रही है, 6 7 13 8 21, 2 7 9 9 18 वही बन रहा है k के लिए, और 7 6 13 to 15 जी के लिए बन रहा है, और पूरी कंडीशन जो 39 वाले वो भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर द विड्रॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन बोथ जी एंड के, तो बोथ जी एंड के में कितने 6, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है इन बोथ जी एंड के पूछ रहा है ना, तो 2 होगा, ये वाला पार्ट 2, ओके। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल, अब 6 आ जाएगा, तो बोथ जी एंड एल में कितना है 6 है, ऑल 3 वाला तो 0 बचा ना, राइट, सिंपल। तो आई होप आपको ये चारों सवाल समझ आ गए हैं। लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस उनको उस टाइम पर डुएबल नहीं बोला गया था एग्जाम के टाइम पर, राइट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और कैट 18 में टोटल नंबर ऑफ सेट्स भी 8 आते थे हमारे पास, तो वहां पर स्मार्ट होकर के हमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने थे और बाकी 2 को लीव करना था, सिंपल। क्योंकि जब बाकी 2 को आप करने जाओगे तो आपको टाइम, जब जितना टाइम आपको पहले 2 क्वेश्चंस को करने में लगा उससे डबल टाइम बाकी के 2 क्वेश्चंस को करने में लगेगा। एग्जाम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर प्रेशर सिचुएशन डिफरेंट होती है, राइट। अभी तो आपको लगा अच्छा नहीं ये तो कर लेना चाहिए था आराम से, लेकिन वहां का सिनेरियो आप समझ करके देखो, वहां पर जो प्रेशर होता है एग्जाम प्रेशर, राइट, एग्जाम हॉल के अंदर, वहां पर उतना एफिशिएंटली हम इसको नहीं कर पाते, तो हमें टाइम ज्यादा लग जाता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डे 75 है, 1 डे टू गो, राइट। तो जब चैलेंज स्टार्ट किया था, बहुत मतलब समझ रहे हैं कि 75 डेज एक बहुत बड़ा बैरियर लगता था कि 75 डेज तक पहुंचना, लेकिन हम धीरे धीरे स्लोली हम पहुंच चुके हैं, और कल हमारा 75th डे होगा, ओके। इस चैलेंज को आपने बहुत पसंद किया है और बहुत रिस्पॉन्स भी आप करते हो इस चैलेंज के लिए, तो इसको आप बस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे भी जब भी कैट एग्जाम होगा जो हमारा, तब तक मैं आपको बहुत सारी वीडियोस और भी प्रोवाइड करूंगा इसी टाइप की, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 75 पर, तब तक के लिए बाय बाय।